फाइनली चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स रिलीज हो गए हैं एंड इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है। हम आना को वापस देखने वाले इस चैप्टर में, तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे यूटा ने ऑलमोस्ट सुकुना के ऊपर होलो पर्पल यूज़ कर दिया था। तो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है अनलिमिटेड वर्ल्ड के टूटने के साथ। एंड सुकुना का बैरियर भी टूट जाता है। सुकुना कहता है कि इसने होलो पर्पल तो यूज़ कर दिया, लेकिन सुकुना की हालत बहुत ख़राब नहीं हुई थी जितनी गोजो ने की थी। एंड ये भी कहता है कि अभी यूटा यूज टू नहीं है होलो पर्पल टेक्निक से। और आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड ये देखने के बाद तुरंत टोडो एंड यूजी बैटर में कूद पड़ते हैं। टोडो कहता है कि यूटा जब भी तुम्हारी कस्ट टेक्निक रिकवर हो जाए तो यूज़ कर देना होलो पर्पल। हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि मैं बुगी वुगी से सबको बचा सकता हूँ। एंड नरेटर की यहाँ पे एक कमेंट है कि सुकुना भी उस हालत में नहीं है कि वो अपनी कर्स्ट टेक्निक यूज़ कर पाए, लेकिन तभी यूटा वहाँ पे गिर जाता है क्योंकि केंजाटो की कर्स्ट टेक्निक ख़त्म हो गई थी। यूटा ये भी कहता है कि यहाँ पे रिका तो है नहीं कि वो और किसी की कर्स्ट टेक्निक यूज़ कर पाए। एंड सोचता है कि कोई तो ट्रिक होगी कि केंजा को डोमेन के बाद अपनी कर्स्ट टेक्निक यूज़ कर रहा था। यहाँ पे टोडो यूटा को देख के कहता है कि यूटा अपने लिमिट पे आ गया है। एंड सुकुना की तारीफ कर देता है एंड कहता है कि इसीलिए तुम्हें किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। एंड सुकुना देखता है कि टोडो का उसके ऊपर ध्यान नहीं है और उसको तुरंत ही वो एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। तभी सुकुना नोटिस करता है कि यूजी उसके आगे बढ़ रहा है एंड वो पीछे घूम खुद को डिफेंड करने जाता है। तभी टोडो तुरंत यूजी को उसके पीछे टेलीपोर्ट कर देता है एंड कहता है कि अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। और यूजी यहाँ पे सुकुना के ऊपर गुस्से मारे ही जा रहा था। और यहाँ पे टोडो यूटा की कस्ट टेक्निक को महसूस कर रहा था, मतलब अभी तक यूटा ख़त्म नहीं हुआ है। यूजी यहाँ पे बिल्कुल गोजो की तरह अपने मिरर कॉपी बना सुकुना को कुत्तों की तरह मार रहा था। और यहाँ पे यूजी इतने परफेक्ट तौर से डिसमेंटल मार रहा था कि वो सुकुना और मेगुमे के सोल को अलग कर पाए। सुकुना नोटिस करता है कि अगर उसने पंचेस डॉज नहीं किया तो वो मारा जाएगा। एंड वो पंचेस की वजह से उसकी उंगलियां भी बाहर आ जाती है, लेकिन वो फिर से उसको खा लेता है। और यूजी यहाँ पे इतने डिसमेंटल परफेक्ट तौर पे मार रहा था, उसका रीज़न था उसने बाइडिंग वाव का यूज़ किया था। यूजी वो पिलर भी काट देता है जिसके ऊपर सुकुना खड़ा था एंड पंच मारने का ट्राई करता है, जिससे वो मिड एयर में डॉज कर लेता है। एंड यहाँ पे सुकुना यूजी के ऊपर पंच मार देता है। सुकुना कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे इस टेक्निक से बचना है। एंड टोडो कहता है कि बस एक बार मैं अपनी टेक्निक फिर से यूज़ कर पाऊँ। वो वाइब्रा स्टेप का यूज़ करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सुकुना देख लेता है कि यहाँ पे कोई स्वैप नहीं हुआ और समझ जाता है कि टोडो की कस्ट टेक्निक अब नाकामयाब है। एंड वो यूजी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टोडो फिर से टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन इस बार एक स्वैप हुआ था और वो था अपने एंजल। वो इस बार बिल्कुल सुकुना के हेड के ऊपर आ गया था। और हमें चैप्टर 220 के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जब एंजल यूटा को कहता है कि मेरा काम सिर्फ गोजो को हासिल करने तक है, उसके बाद उसका और उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मेगुमी के लिए बहुत ही फिक्र कर रही थी कि उसका क्या होगा। एंड यूटा यहाँ पे एंजल को सॉरी बोलता है, लेकिन उसको कहता है कि उनको शायद उसकी कस्ट टेक्निक की जरूरत पड़ने वाली है फाइनल ब्लो में। यूटा यहाँ पे ये भी कहता है कि जब भी वो किसी फाइटर से फाइट करता है, वो लोग सोचते हैं कि यूटा ने कौन सी कस्ट टेक्निक कॉपी की है कि एंड ये सब, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि ये टेक्निक उसने सिर्फ कॉपी की है, चुराई नहीं है किसी से। एंड उसकी कस्ट टेक्निक का ट्रू पावर यही है कि वो एक कस्ट टेक्निक एक साथ दो लोग यूज़ कर सकते हैं। और चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे एंजल जैकब लेडर मैक्सिमम आउटपुट का यूज़ कर सुकुना के ऊपर वो अटैक लॉन्च कर देता है। ये टेक्निक एक गॉडली टेक्निक है, क्योंकि ये किसी भी कस्ट टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। तो अगर सुकुना बच गया तो ठीक है, वरना इस बार सुकुना का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड यहाँ पे नरेटर कमेंट करता है कि एट द 11th आवर दे प्ले देयर ट्रम्प कार्ड। एंड अभी ये डेथ बैटल कहाँ जाएगा। ये चैप्टर को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि हमें फिर से क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया कि अब यूटा का क्या होगा। और अगर इस बार जैकब लेडर हिट हुआ सुकुना का, तो सुकुना क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि इस टेक्निक के सुकुना मारा जाएगा। और अब सोर्सरर के पास कौन बचा है सुकुना से फाइट करने के लिए, और सुकुना कब तक इस हालत में लड़ने वाला है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हमें देता है, ये हमें जानना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सो हमें नेक्स्ट चैप्टर 2 हफ्ते के बाद ही देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।